नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो रिलेटिव डेंसिटी का हमने पूरा कंसेप्ट, थ्योरी और फार्मूला हमने देखा है। टोटल 4 फार्मूला मैंने कल आपको बतलाए भी थे। और आज हम लोग जो हैं रिलेटिव डेंसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सारे न्यूमेरिकल्स पे आज का सेशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ वो सारे फार्मूला। रिलेटिव डेंसिटी का सबसे पहला जो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि आपको ये बोला था कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, कोई भी वस्तु की जो भी डेंसिटी होगी उसकी जो तुलना की जाएगी, जो कंपैरिजन होगी वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। यानी ठोस का घनत्व बटे जल का घनत्व इक्वल्स टू आपका रिलेटिव डेंसिटी यानी कि आपेक्षिक घनत्व होता है। दूसरा, जब कोई भी वस्तु का भार आपको दे दिया हुआ रहेगा ईयर में, और किसी अदर या फिर कहा जाएगा आपसे इस प्रकार से कि कोई वस्तु का वजन ईयर में 40 न्यूटन है और जब उसे जल में डुबाया जाता है तो उसके भार में जो कमी आ जाती है 10 कमी आ जा रही है। यानी आपको दे दिया गया भार में कमी, यानी कि जल में डुबाने के बाद उस वस्तु का वजन कितना हो गया 30 न्यूटन। तो जब वजन आपको दे दिया हुआ रहेगा तो उस समय हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर यानी कि हवा में ठोस का भार बाय लॉस इन वेट। फिर तीसरा फार्मूला हम लोगों ने देखा था कि इस रिलेटिव डेंसिटी को अगर लिखना चाहें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। इक्वल्स टू हमने क्या बताया था, जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड हो रहा था लिक्विड उसका लेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी ठोस या जो भी सॉलिड को आपने पानी में डुबाया है, जितना पार्ट डूबा है उसका वॉल्यूम यानी विस्थापित जल का आयतन या फिर डूबे हुए ठोस का आयतन बटे टोटल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि कुल वस्तु का जो भी आयतन होगा उससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। और चौथा फार्मूला हमने यहीं से निकाल लिया था कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू और डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे लाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है। ये चौथा फार्मूला। चलिए मैंने आपको फार्मूला रिवाइज करवा दिया है। अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं और सारे क्वेश्चन को मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ जितने भी फार्मूला आपने पढ़े हैं। चलिए पहला सवाल है आपका, अ पीस ऑफ सॉलिड वेट 150 ग्राम इन ईयर एंड 100 ग्राम व्हेन कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज। ठोस के एक टुकड़े का भार जो है हवा में 150 ग्राम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, कोई एक ठोस टुकड़ा है जिसका हवा में जो भार दिया गया वो 150 ग्राम दिया गया है, और जब इसे पानी में पूरी तरह से डुबा दिया जाए, यानी कि पानी में जब इसे डुबाया जा रहा है तो इसका भार कितना हो जा रहा है 100 ग्राम हो जा रहा है। यानी भार में कितनी कमी आ रही है, 150 ग्राम था पहले जब ईयर में था, और जब इसको पानी में डुबाया गया तो वो कितना हो गया आपका 100 ग्राम हो गया जब इसे पानी में डुबाया। तो लॉस कितना हुआ वेट में, 50 ग्राम का वेट में लॉस हुआ, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है ठोस का आपेक्षिक घनत्व क्या है। तो आप यहाँ पे बना पा रहे होंगे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो आप याद करिए ये आपका दूसरा फार्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको क्या दे दिया गया, वेट दे दिया गया है, यानी कि भार दे दिया हुआ गया हवा में, और लॉस इन वेट आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए इसको बनाते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। यानी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है सॉलिड का, तो हमें पता है जो वेट है आपका, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं वस्तु का भार हवा में बाई क्या होगा आपका लॉस इन वेट, ठीक है। तो हवा में कितना भार है 150 ग्राम है, और जो आपका जब इसे जल में डुबाया गया था तो इसका भार कितना हो गया था 100 ग्राम हो गया था। तो वेट में लॉस कितना हुआ 50 ग्राम का। तो ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा आपका, और यहाँ से अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अपेक्षिक घनत्व का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू आ गई है आपकी 3, ठीक है। ये इजी सवाल है, आराम से समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए अगले सवाल पे आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन में देखिए कुछ भी ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है। द वेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन इमर्ज इन वाटर इज 50 न्यूटन। यहाँ पे भी देखिए आपको बोला गया है कि कोई सॉलिड का वेट दे दिया गया है, जब वाटर में इसको इमर्ज किया जाता है तो कितना हो जाता है इस 50 न्यूटन, और जब हवा में है तो उसका वजन कितना है 70 न्यूटन है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड। तो देखिए यहाँ पूछा गया डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड, ना कि रिलेटिव डेंसिटी। एक ठोस का वजन पानी में डुबोने पर 50 न्यूटन है और हवा में 70 न्यूटन है, तो ठोस का घनत्व बताइए। चलिए अब जैसे कि ये कोई एक ठोस है, अगर यहाँ एयर में लिया जाए तो इसका वजन कितना हो जाता है 70 न्यूटन है, और जब इसे पानी में डुबाया जा रहा है तो पानी में डूबने के बाद इसका वजन कितना हो जा रहा है 50 न्यूटन हो जा रहा है। तो लॉस इन वेट कितना है पहले ये बताइए।
लॉस इन वेट कितना है आपका 20 न्यूटन का लॉस हो रहा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो आपको इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, यानी कि हवा में वस्तु का भार कितना है 70 है, और भार में कमी कितनी आई है 20 की कमी आई है। तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यानी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, ठीक है। अब आपको पता है, आपको क्या पता है, जो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जो वस्तु की जो डेंसिटी होगी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय, इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, वाटर की डेंसिटी से, ठीक है। यानी कि ये पहला फॉर्मूला इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो वही मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको सॉलिड भी बोल सकते हैं, बाई किससे कंपैरिजन होगा, वाटर से। तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू है आपके पास 7/2 है, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल रहे हैं, और वाटर की डेंसिटी, तो देखिए वाटर की डेंसिटी की दो वैल्यू मैंने बताया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों होगा सीजीएस यूनिट में जब हम लोग लेंगे, और एसआई यूनिट में जब बात होगी तो वाटर की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये एसआई यूनिट का हो जाएगा वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो वैल्यू कितना आई है डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 1000 पुट करते हैं तो 7/2 डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपन क्या हो जाएगा 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा बताइएगा 7000/2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन में मिलेगा यही आपको ऑप्शन में भी रहेगा, या फिर ये भी रहेगा तो आप 1000 यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर। समझ में आ गया। तो ये आपका निकल गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका वैल्यू निकल गया। समझ में आया कैसे, अब हमने दोनों फार्मूला का यूज किया यहाँ पे, ठीक है। दूसरे सवाल में हमने क्या किया, सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी निकाला, इसकी वैल्यू निकाल करके हमने इसकी वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू तो हमें याद है, ठीक है। तो ये याद होना जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, वाटर की डेंसिटी की वैल्यू आप याद कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग स्पेस बना ले रहे हैं पहले। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला गया आपसे। देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, व्हेन अ 70 kg बॉडी इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है। 70 kg का कोई एक बॉडी है जो पानी में कंप्लीटली क्या हो गया, इमर्ज हो गया है। तो पानी में डूबने के कारण उस कंटेनर से क्या होगा, पानी जो है बाहर डिस्प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ये जो रिप्लेस किया है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी जो पानी डिस्प्लेस हुआ है और वो पानी डिस्प्लेस होने की जगह में वो वस्तु क्या हो गया, उस पानी के अंदर आ गया। तो वो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ उसकी वॉल्यूम दे दी गई है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप ऐसे समझिए उस सॉलिड बॉडी का भी आपको वॉल्यूम दे दिया गया है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दे दिया गया केजी पर मीटर क्यूब में। 70 केजी के किसी पिंड को जब पूर्णतः जल में डुबाया जाता है तो वह 20,000 सेंटीमीटर क्यूब जल विस्थापित करता है। तो पिंड का अपेक्षिक घनत्व निकालना, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना आपको, ठीक है। आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी निकालना। देखिए क्या है क्वेश्चन में क्या बोला, इसको समझ लीजिए एक बार। जैसे कि ये आपके पास कोई एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या है, ये कंप्लीटली पानी से फिल है। अब इसमें आपने क्या किया है, कोई एक ऑब्जेक्ट को डिप किया है। तो ये कोई एक ऑब्जेक्ट जब ये पानी में के अंदर पूरी तरह से जब डूब जाएगा तो सिंपल सी बात है, पानी इधर से बाहर निकलेगा भाई, और इधर से भी पानी बाहर निकलेगा। आपने इसको एक कंटेनर में जमा कर लिया है, और आपको दिया गया है क्या कि ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट जो आपने डीप किया है इसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है, इसकी वॉल्यूम है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल सी बात है, इसका वॉल्यूम कितना है, यानी समझिए ऑब्जेक्ट का यानी वॉल्यूम कितना है ऑब्जेक्ट का 20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। कितना है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी इतना वॉल्यूम उस पानी के अंदर, उस यानी इस बीकर के अंदर उसने क्या किया, ऑक्युपाई किया होगा। तो कैसे भाई, ये बीकर पूरा फिलअप है तो भाई उतना पानी बाहर भी तो यहाँ आकर के कलेक्ट हो गया होगा दोनों कंटेनर में, यानी कि डिस्प्लेस्ड वाटर जो हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम कितना होगा ये बताइए, वो भी कितना होगा 20,000 सेंटीमीटर क्यों ही होगा ना यार। सिंपल सी बात है, अगर आप इसके अंदर आएंगे तो भाई पानी बाहर आएगा या पानी ऊपर चढ़ेगा, कितना ऊपर चढ़ेगा, जितना आपका वॉल्यूम होगा या जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालिए, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है। रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई क्या हो जाएगा आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, ये आपको दे दिया गया है 1000 kg पर मीटर क्यूब दे दिया गया। अब आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना होगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं ये बताइए। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम, यानी कि ये मास यहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्ट का बाई वॉल्यूम लेंगे आप ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये आपको गिवन है। मास आपको दिया गया है ऑब्जेक्ट का कितना, 70 kg दिया हुआ, देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया क्वेश्चन में 70 kg, और उसका वॉल्यूम दे दिया गया है। यानी यहाँ पे लिखा क्या है, इट रिप्लेसेस 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। यानी ये कह रहा है कि इस पानी के अंदर जब इस ऑब्जेक्ट को डुबाएं तो इसने 20,000 सेंटीमीटर क्यूब वाटर रिप्लेस किया। इसका मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम दे दिया गया आपको 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो गया आपका 20,000 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया आपका केजी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से एक जीरो हट जाएगा, यानी कि वैल्यू कितना आ गया आपका डेंसिटी का 7/2000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्यूब में होगा। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ से आप रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इसका वैल्यू आप यहाँ पे ले जाके पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई क्या होगा आपका, डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया है, ये वैल्यू है आपका 7/2000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब है। बाई डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेना है आपको, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब लेना है। पहले तो ये यूनिट आपका कट जाएगा यहाँ पे खत्म। अब इसको सॉल्व करिएगा, 7/2000 इंटू ये आपका कितना आ जाएगा 1/1000, तो कितना वैल्यू हो गया भाई, 7/kg पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना है ना, यहाँ पे वैल्यू भी आपका सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व अगर आप करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गया, देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ जो आपको दिया गया है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम है भाई 20,000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम लोग मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले हटाया जाए भाई। देखिए ये सब यूनिट पे ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे क्या गलती हुआ, देखिए आपको क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे भाई। तो 20,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, कितना हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ रहा, ठीक है भाई, ये हो गया आपका वॉल्यूम। चलिए तो यहाँ मास आप लिखे पहले 70 kg हो गया ये आपका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000 गुना 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक, ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 70 अब इसको सॉल्व एक बार हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ से क्या क्या वैल्यू चल जाएगा, 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है 70 इंटू 10⁻6 है। ठीक, और यहाँ आपका है 340, ठीक है 20,000, ये हो गया आपका केजी, ये हो गया आपका मीटर क्यूब। बस मैथ से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है भाई। 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से 4 जीरो चला गया, तो ऊपर में कितना बचा है 70 इंटू 10⁻²/2, ये आपका कट जाएगा, तो कितना आया 35, यानी कि 3500 kg पर मीटर क्यूब वैल्यू आया आपका। ये क्या आया आपका, डेंसिटी आया है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, 3500 kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए यहाँ पे आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल लीजिए, 3500 kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू पूरा यूनिट, पहले इसको काट दीजिए, यहाँ से 3 जीरो चला जाएगा, सॉरी 2 जीरो चला जाएगा, तो कितना आएगा 35/10, यानी कितना आ गया 3.5। रिलेटिव डेंसिटी कितना आया 3.5। यूनिट तो होता नहीं है रिलेटिव डेंसिटी की, तो यहाँ पे आपका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू कितना आ गया 3.5। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा। देखिए है कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको पहले क्या करना था, उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लेना था। अब डेंसिटी में आपको बस यहाँ पे एक यूनिट चेंज करना था, और देन आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व आउट कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन मैंने नहीं लिया आज, कल अच्छा क्वेश्चन और भी लूंगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी की। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको क्या बोला गया आपसे, अगला सवाल बोल रहा है चौथे नंबर में, अ पीस ऑफ वुड जिसका वेट है 5 kg। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड वेट 5 kg फ्लोट, यानी कि वो तैर रहा, फ्लोट कर रहा आफ्टर इमर्जिंग 60%, यानी कि जो 60% पार्ट उसका डूबा हुआ है ऑफ इट्स वॉल्यूम इन वाटर,
देन व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुड। 5 kg वजन का कोई लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% भाग डुबो कर तैरता है तो लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व बताइए। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहले इसको समझिए। जैसे कि कोई एक आपका ये बीकर है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, ये आपका पानी हो गया। अब बोला गया कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसका 60%, ठीक है, 60% पानी में डूबा हुआ है, यानी कि ये आपका 60% ये रह गया, ठीक है। तो मैं इसको कलर कर दूं, यानी इतना जो पार्ट है सॉलिड पार्ट ऑब्जेक्ट का, ये भाई पानी में डूब चुका है, ठीक है। कितना है ये आपका 60% है। ये कितना हो जाएगा आपका 60% भाग डूबा हुआ। तो यानी ये टोटल कितना, पहले ऐसा समझिए, ये टोटल कितना है, ये टोटल 100% है भाई। 100% का 60% भाग क्या है, ये 60% भाग यानी कि इतना भाग पानी में डूब गया, ठीक है, पानी में डूब गया है। तो पानी में कितना भाग नहीं डूबा, इतना भाग पानी में नहीं डूबा, यानी पानी में कितना भाग नहीं डूबा है, 40% भाग। यानी ये जो आपका 40% भाग है ये क्या है, पानी के ऊपर है। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइएगा। समझिए भाई, अच्छे से चीज़ों को समझिएगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में फिर दिक्कतें आएगी आपको। यहाँ पे समझ में आया चीज़ें, पहले समझिए। आपको एक ऑब्जेक्ट ये दिया गया है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने बोला क्या गया है कि इसको मैंने 100% मान लिया है, और उसका जो 60% है ये आपका पानी में डूबा हुआ, ठीक है, ये पानी के अंदर ये तैर रहा है ये लपाट, ठीक है, और इसका 40% भाग क्या है, पानी के ऊपर है। यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपसे क्या पूछा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेटिव डेंसिटी बताइए, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिलेटिव डेंसिटी बताइए। तो देखिए आपको फॉर्मूला यहाँ पे आइए, फॉर्मूला में देखिए यहाँ मैंने निकाला है, बताया है, तीसरा फार्मूला देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का क्या था, वेट ऑफ सॉलिड इन ईयर, या फिर हवा में ठोस का जो भार है, सॉरी ये तीसरा फार्मूला देखिए, ये इसको इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कंप्लीट लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड या फिर वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यानी यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए कि जितना पार्ट वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा हुआ, यानी कि डूबे हुए ठोस का आयतन कितना है, 100% अगर इसका वॉल्यूम है तो 60% भाग क्या हुआ, डूबा हुआ है, 60 मैंने ले लिया है, और टोटल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, 100 है। अब इसको सॉल्व करिए तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ गया, 0.6। बहुत आसान सवाल है, फिर से देखिए, मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला कल भी और आज भी। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, यानी कि जो विस्थापित जल उसका आयतन, या फिर इसके कारण क्या होगा भाई, इसके या फिर क्या होगा, इसका पानी ऊपर चढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर, या फिर आप बोल सकते हैं कि जितना भाग इस सॉलिड का डूबा हुआ है, यानी कि आप इसको क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड पार्ट, ठीक है ना, इमर्ज पार्ट ऑफ सॉलिड, ठीक है, इमर्ज पार्ट यानी कि ठोस, यानी कि जल, ठोस में ठोस का वह भाग जो जल में डूबा हुआ। तो कितना भाग जल में डूबा हुआ, ये 60% भाग डूबा हुआ है, तो ये 60% मैंने ऊपर ले लिया है भाई। क्या होता है, कुल आयतन, कुल आयतन सॉलिड का, कुल आयतन वस्तु का, या फिर बोल सकते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो टोटल वॉल्यूम मैंने कितना लिया, 100, तो 100 से मैंने डिवाइड कर दिया बस। तो यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, जितना भाग पानी में डूबा हुआ, कितना भाग पानी में डूबा हुआ, 60% डिवाइड कर दिया हमने 100 से, तो 0.6 हो गया रिलेटिव डेंसिटी। समझ में आया। चलिए, ये सब क्वेश्चन आपकी किताब में मिलेंगे भाई, मुझे लग रहा शायद ये सब क्वेश्चन देख के आप डर गए थे। देखिए इसका वैल्यू कितना आ गया, रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे इसका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू आया 0.6। समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है आपसे, अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है समझिएगा। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, सेम। देखिए, अ वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर, कोई ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसका वॉल्यूम कुल दे दिया गया 25 सेंटीमीटर क्यूब, जो फ्लोट कर रहा है वाटर मीन सच अ वे दैट 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इनसाइड वाटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब जो उसका वॉल्यूम है उसका 20 सेंटीमीटर क्यूब भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पूछा है वाटर का, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक निकालना, तो ईजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए, यहाँ बोला गया ये कोई पानी का बीकर हो गया, ठीक है, जैसे कि ये आपका पानी का बीकर है। अब यहाँ पे जो आपने वुड को जो डुबाया है, ठीक है, इस प्रकार से आपने वुड को डुबाया है, यानी कि ये जो इतना पार्ट आप जो देख रहे हैं ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इतना पार्ट डूबा हुआ है, और इसका जो आपको यानी कितना पार्ट डूबा हुआ उसका वॉल्यूम आपको दे दिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट आपको दे दिया गया है। कितना डूबा हुआ है, 20 सेंटीमीटर क्यों डूबा हुआ, ठीक है, यानी कि डूबे हुए
ठोस का आयतन आपको दिया हुआ, डूबे हुए ठोस का आयतन आपको दे दिया गया है और इसका कुल आयतन भी आपको दे दिया गया है, कुल वॉल्यूम दे दिया गया है, कुल वॉल्यूम या कुल आयतन आपको दे दिया गया है कि सॉलिड जो वुड का लकड़ी है उसका वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर क्यों है। तो आपको बताना है कि इस वुड का डेंसिटी क्या। तो देखिए यहाँ से आप पहले रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, कितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी बाय टोटल वॉल्यूम कितना है 25 है। यहाँ 5 चौके 20, 5 25 यानी कितना, या 4/5 आ गया रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो भाई यहाँ से आप रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू आप निकाल लें, कितना है 4/5 है, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है बाय डेंसिटी ऑफ वाटर आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों ले लीजिएगा। तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 4/5 आएगा कि नहीं, बताइए 4/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यों। या फिर अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 1000 kg पर मीटर क्यों। तो भाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाएगा 4000/5 kg पर मीटर क्यों। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 8 40, 800 kg पर मीटर क्यों। तो देखना है आपको कि केजी पर मीटर क्यूब में ऑप्शन है या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अगर केजी पर मीटर क्यूब में आंसर है तो भाई डेंसिटी ऑफ वाटर का वैल्यू आप क्या लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी समझ में आपको आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, छोटा सेशन रख रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ को ऑक्युपाई कर पाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया आपको। कल का क्लास थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने पहले क्लास में फॉर्मूला पे कंसेप्ट दे दिया था, एक क्वेश्चन करा दिया, आज मैंने पूरा उसका रिवीजन करवा दिया फॉर्मूला का, और अगले क्लास में थोड़ा सा और इसका लेवल बढ़ा देंगे। ठीक, व्हेन अ स्टिक ऑफ वॉल्यूम 70 cc इज पुट इन वाटर, ठीक है, पुट इन वाटर 50 cc रिमेन्स अबव द वाटर, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ वुड इन ग्राम पर सेंटीमीटर। 700 क्यूबिक, सीसी मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये लिखा गया, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं सीसी क्यूबिक, यानी कि क्यूब है और ये सेंटीमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या बोला गया है, 70 क्यूबिक सेंटीमीटर आयतन की कोई एक लकड़ी है, जब पानी में डाली जाती है तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी के ऊपर रहता है, यानी पानी में कितना डूबा है 20 सेंटीमीटर क्यूब भाग पानी में डूबा हुआ है। तो लकड़ी का घनत्व आपको निकालना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इजी क्वेश्चन है, यानी यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए ये पानी है और इसमें कोई ब्लॉक को डुबाया गया, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे ब्लॉक को डुबाया गया इस प्रकार से, तो इतना भाग पानी में डूबा है, ठीक है, और ये टोटल आपको ब्लॉक दे दिया गया कितना क्यूब है इसका 70 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम आपको दे दिया गया 70 सेंटीमीटर क्यूब, और बोला गया है कि इसका 50 सेंटीमीटर क्यूब भाग, यानी कि इतना जो है, मतलब इसका 50, ये भाग जो आप देख रहे हैं ये पानी के ऊपर है और ये भाग जो है पानी में डूबा हुआ है। तो आपको ये दे दिया गया, ये कितना है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यों पानी में डूबा होगा भाई, ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। तो भाई यहाँ से आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, जितना भाग पानी में डूबा है तो कितना डूबा हुआ 20 डूबा हुआ है, टोटल वॉल्यूम कितना है 70 है, तो यहाँ से आपका रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू क्या आ गया 2/7। आप इसका डेंसिटी अब निकाल लेंगे, कैसे, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू कितना है 2/7 है, और ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर मैं 1 ले रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 2/7 आ जाएगा, ठीक है, 2/7 आ जाएगा। अगर मैं 1000 लूँगा तो क्या आएगा 2/7 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा 2000/7 kg पर मीटर क्यूब। समझ में आया। तो चलिए ये भी हो गया आपका कंप्लीट। तो ये चारों फार्मूला देखिए, यहाँ 4 फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, तीसरा फार्मूला ये है, और चौथा फार्मूला हम लोग यहीं से निकाल लेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को यहाँ रख के और डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये चारों फार्मूला पे मैंने आपको कोशिश किया हूँ समझाने की सारी चीज़ें। अगर नहीं आया समझ में
तो कल का फिर से वेट करिए, कल और भी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए समझ में आ जाना चाहिए भाई। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने शायद पहली क्लास अच्छे से नहीं की होगी तभी। ठीक है, अगले सेशन में थोड़ा अच्छा टिपिकल क्वेश्चन मैं लूँगा। चलिए, तो आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।